मैं जेल हूँ, वही जेल जिसे अब आप लोग पुरानी जेल के नाम से पुकारते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं लगभग 106 साल से आपके साथ रही। 1902 में जब मेरा जन्म हुआ, तब से लेकर 2008 तक जब एक नई जेल का निर्माण हुआ और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया। बड़ी रौनक रहा करती थी मेरे पास। मुझे आप लोगों के साथ रहते हुए कभी भी कुछ बुरा महसूस नहीं हुआ। जब मेरा इस जगह पर जन्म हुआ तो यहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मैं इन पहाड़ों की लगभग लगभग इकलौती जेल थी। अंग्रेजों ने मेरा निर्माण कराया इसलिए कि उन्हें अपने खिलाफ जो लोग बोलते थे उनको सुधारना था, उनको डराना था। उनके जाने के बाद भी मैंने अपनी सेवाएं निरंतर दी। जेल को बुरा माना जाता है, लेकिन जेल अच्छी चीज भी होती है। यहां थोड़ा सख्ताई इसलिए होती है कि यहां आने वाला जो कैदी है या जो मुजरिम है वो दोबारा बाहर कुछ ऐसा न करे कि उसे दोबारा इस जगह आना पड़े। मेरी जेल में 5 बैरक थे, किचन था, गोदाम था। यहां 31 कैदी रह सकते थे, जिनमें 2 महिलाओं के लिए भी अलग से रहने की व्यवस्था थी। जैसे जैसे समय बीता, दुनिया में अपराध बढ़ता रहा। इन हरे भरे पहाड़ों में भी कुछ गलत लोग आते रहे, तो मेरी जो क्षमता थी उससे ऊपर यहां पर कैदी आते चले गए। इसी जेल में हम लोग बहुत मौज से रहा करते थे। जेल के बाहर हम लोग आप सबके साथ मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाया करते थे। बहुत याद आते हैं वो दिन। बहुत बड़ा उत्सव होता था, पूरा शहर इसमें भाग लेता था। इसी जेल के किनारे पर कुछ कोठरियां थी, जिन कोठरियों में मेरी देखभाल करने वाले वो सहायक लोग रहते थे, वो जवान लोग रहते थे, जिन पर कैदियों की देखरेख का जिम्मा होता था। ये कोठरियां अब खंडर बन गई हैं। लोगों ने इसमें गंदगी भर दी है। जेल के बगल में ही जो जेलर होते थे, जिनकी देखरेख में मैं काम करती थी, उनका आवास है। वो भी लगभग अब खंडहर सा हो चुका है। अब इसकी देखरेख कोई नहीं करता। वो भी एक जमाना था जब यहां बड़े बड़े कैदी आते थे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, जिन्हें मन्नू दाई के नाम से भी लोग जानते हैं, चाहे मेहरबान सिंह हो, जिन्हें लोग मेहरू के नाम से जानते थे, जयदीप हो, प्रभुदयाल हो, विमल चौहान हो। इस तरह के बहुत सारे लोग मेरे पास रहे हैं। उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त यहां गुजारा है। उनके साथ ही बहुत सारे राजनीतिक कैदी भी मेरे साथ रहे हैं। आपको पता है, मेरा जो यहां कैदी रहते थे ना, उनको देखने के लिए क्योंकि समय निर्धारित होता था, तो मेरा बहुत अच्छा दर्शन जो माल रोड है वहां से भी होता है। लोग वहां खड़े होते थे क्योंकि वो पहाड़ी नुमा है, और वहां से जो मेरी चार दीवारी थी जो बहुत ऊंची ऊंची है, उन दीवारों के अंदर झांकते थे। वहां से उनके अपने चिर परिचित
दिखाई देते थे, वो हाथ हिलाते थे और उसी से खुश हो जाते थे। मेरी जेल के दरवाजे पर हमारे रक्षक होते थे। आपको पता है, यहीं पर बगल में एक बगीचा हुआ करता था, जिसे तब लोग जेल का बगीचा कहते थे। अब वहां पर जिलाधिकारी का भव्य कार्यालय बन गया है। मेरे यहां से बेड़ियां पहने हुए जब कैदी वहां जाते थे ना, तो लोग दूर से देखते रहते थे। एक अजीब सा डर लगता था लोगों को, अगर उन्होंने कुछ भी बुरा किया तो उन्हें भी इसी तरह बेड़ियों में जकड़ कर ले जाया जाएगा। वो उन बगीचे में खेती करते, साग सब्जी उगाते, कद्दू उगाते। पहले जो कद्दू होता था ना, वो जेल की मुख्य सब्जी होती थी। लोग भी बोलते थे कि जा, जेल जाएगा तो कद्दू की सब्जी खाएगा। अब वहां पर वो बगीचा बिल्कुल साफ हो गया है। वहां एक बहुत बड़ा भवन बन गया है। याद आती है मुझे उस बगीचे की, पता आपको? भले ही मैं जेल हूं, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। भीड़ भाड़ में थी, लेकिन कभी मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, एक बार कुछ कैदी जरूर भाग गए थे। सारे शहर में बड़ा हंगामा हो गया था कि कैदी भाग गए हैं, अब क्या होगा। उसमें से एक कैदी पकड़ा गया, दूसरे का शायद पता नहीं चला। मेरा बहुत अच्छा वक्त आप लोगों के साथ गुजरा है। मेरी बहुत यादें हैं इस जेल की। अब आप लोगों को एक नई जेल मिल चुकी है। मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब मैं खंडर नुमा हो गई हूं, कोई देखने वाला नहीं। कभी कोई कहता है कि इसे म्यूजियम बना दो, कभी कोई कहता है इसे तोड़कर यहां पार्किंग बना दो। मैं अब आपके हवाले हूं, जो चाहे सो करो। एक उम्मीद करती हूं कि जल्दी कुछ ना कुछ कर दो, क्योंकि धीरे धीरे मेरा अतिक्रमण हो गया है। जिस जेल की दीवारें कभी कोई लांग नहीं सकता था, लोग उसकी जमीन खुर्द बुर्द करने में लगे हैं। मेरा कोई नहीं है। काश मेरी पेंशन होती, मेरे पास कुछ धन होता, मैं स्वयं अपनी देख रेख कर सकती। मैं भी उन्हीं की तरह हूं, जो अपनी सेवाएं पूरे समर्पण के साथ देती हैं, लेकिन जब सेवानिवृत्त होती हैं तब उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता। मैंने भी कुछ धन अर्जित किया होता, कुछ कहीं कहीं से यूं ही कमा लिया होता, तो मैं भवन खुद ही बना देती। आप जब भी यहां से गुजरो, मुझे जरूर याद करना। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, खुश रहना, नमस्कार।